ठीक है जी। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, फ्री ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो टाइप टूल है, पार्ट नंबर 2। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ और अपने सॉफ्टवेयर्स को ओपन करते हैं, जहाँ पर आप लोग मेरे स्क्रीन पर एक आर्टबोर्ड देख रहे हैं। इसी आर्टबोर्ड्स के अंदर हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। पहले मैं थोड़ा सा आपको पार्ट 1 से रिलेटेड चीज़ों को वापस से रिवाइज करवा दूँ, दैन फिर हम आगे मूव होते हैं। टाइप टूल को एक्टिवेट करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप टूल बार पे जाएं या तो आप अपने कीबोर्ड से टी का बटन प्रेस करें तो आपका टाइप टूल एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिवेट होने के बाद आप जैसे ही क्लिक करेंगे, ठीक है, अपने इस आर्ट बोर्ड पर कहीं पर भी या आर्ट बोर्ड के बाहर, तो यहाँ पर आपको दो वर्ड्स मिल जाएंगे, डमी टेक्स्ट, लॉरेम इप्सम। ठीक है, आपके पास ये टेक्स्ट हैं। आप सिलेक्शन टूल को अगर एक्टिवेट करेंगे यहाँ पे, तो हमारे टेक्स्ट पे बाउंडिंग बॉक्स अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और इस बाउंडिंग बॉक्स की मदद से भी आप अपने टेक्स्ट, अपने टाइप, जो जो आपका टेक्स्ट आ रहा है, जो आपके वर्ड्स हैं, आप इनको स्केल अप और स्केल डाउन कर सकते हैं। ठीक है, और जो हमारा सेकंड पार्ट था कि आप करेक्टर टैब पर आने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शंस मिलेगा सेट द फॉन्ट साइज़ का। आप यहाँ से भी अपने फॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास अभी कुछ पॉइंट्स पे वैल्यूज़ आ रही हैं, आप यहाँ पर होल नंबर्स को भी यूज़ कर सकते हैं, या तो एक पॉइंट कम कर दें या एक पॉइंट ज़्यादा कर दें, ताकि यहाँ पर आपके पास होल नंबर रहे, पॉइंट नंबर ना रहे। ठीक है, मैंने आपको पिछली क्लास में कुछ फ़ॉन्ट्स इंस्टॉल करना बताया था, और दो वेबसाइट्स भी बताई थी, एक गूगल फ़ॉन्ट और दूसरा द फ़ॉन्ट के नाम से। तो आप लोगों ने लाजमी उसकी प्रैक्टिस करनी है, और कुछ स्टूडेंट्स ने प्रैक्टिस भी की होगी लाजमी। ठीक है, तो चीज़ें मैं आपको दोबारा बताता चलूँ कि जो पहला वाला ऑप्शन है ये है हमारा फ़ॉन्ट फेसेस। ठीक है, जहाँ से आप अपने फ़ॉन्ट फेसेस को चेंज कर सकते हो। ठीक है, जैसे पिछली क्लास में हमने पार्ट नंबर 1 पे टाइप टूल के एक ऑसवर्ड फॉन्ट को डाउनलोड किया था गूगल फॉन्ट की वेबसाइट से। ठीक है, ये हमारे पास फॉन्ट फेस आ रहा है ऑसवर्ड, जिसके हमारे पास टोटल 6 स्टाइल्स हैं। कौन कौन से 6 स्टाइल्स हैं? एक्स्ट्रा लाइट, आप प्रीव्यू चेक कर सकते हैं मेरी स्क्रीन पे, लाइट, रेगुलर, मीडियम, सेमी बोल्ड और बोल्ड। तो ये इसके कुछ 6 स्टाइल्स आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भी हमारे पास फॉन्ट फेसेस होते हैं जहाँ पे आपको, यहाँ पर आप चेक करें कि 18 स्टाइल्स है। ठीक है, 18 स्टाइल्स यहाँ पर आ रहा है। कहीं पर आप चेक करें तो 91 स्टाइल्स हैं। ठीक है, ये फॉन्ट फेस का नेम, और उसी के आगे कितने स्टाइल्स हैं ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यूज़ लिखी हुई आ रही हैं। ठीक है, यहाँ पर 15 स्टाइल्स। ठीक है, तो आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं, इनके स्टाइल्स को। अगर मैं क्लिक करूँ इस फॉन्ट स्टाइल्स पे आ जाऊँ, तो आप यहाँ पर देखें 15 स्टाइल्स आ रहे हैं। लाइट, सेमी लाइट, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे सेमी बोल्ड, फिर बोल्ड है। ठीक है, कंडेंस्ड भी यहाँ पर आ रहा है। तो आप इन फॉन्ट्स को, फॉन्ट स्टाइल्स को आप लोग यूज़ कर सकते हैं। वेरिएबल फॉन्ट्स भी यहाँ पर आपको मिलेंगे, आप वेरिएबल्स फॉन्ट्स को भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं कि फ़ॉन्ट्स की विड्थ कितनी होनी चाहिए। ठीक है, आप यहाँ से मैनुअली भी यहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं फ़ॉन्ट्स की वेट और विड्थ को। ठीक है, यहाँ पर जैसे वेट हमारा मैंने 476 कर दिया है, और विड्थ जो है हमारी बिल्कुल 100% है। आप विड्थ को कम करना चाहें तो वेरिएबल्स की मदद से विड्थ को कम भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर है कि आपको किस तरीके से अपने फॉन्ट फेसेस को, अपने इस वर्ड को आपने डिज़ाइन करना है या एडजस्ट करना है। सेकंड, यहाँ पे हम आ जाते हैं अपने फॉन्ट साइज़ पे, जहाँ से आप इजीली या तो मोर के बटन पर क्लिक करके आप इन वैल्यूज़ को यूज़ कर सकते हैं, या आपके पास यहाँ पे एरो का बटन आ रहा है, सेट द फॉन्ट साइज़ इंक्रीज भी आप कर सकते हैं। ठीक है, और डाउन एरो की से आप इसे डिक्रीज़ कर सकते हैं अपने फॉन्ट के साइज़ को। ठीक है, कुछ इस तरीके से ईजी। अच्छा जी, उसी के नीचे एक ऑप्शन आ रहा है हमारे पास कर्निंग का। अच्छा, कर्निंग क्या काम करता है? देखिए, कर्निंग को आपको यूज़ करने के लिए, कर्निंग का बेसिकली जो यहाँ पर काम है, मैं थोड़ा सा पेज को जूम कर देता हूँ, आपको चीज़ें क्लियर नज़र आए। अगर आप टाइप टूल लें, दोबारा से आप टी प्रेस करें, और कहीं पर भी आके आप क्लिक कर दें किसी भी वर्ड पर। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक कर दी। कर्निंग का काम क्या होगा कि ये हमारे दो करेक्टर्स के बीच में स्पेस क्रिएट करता है। ठीक है, बिटवीन द टू करेक्टर्स। ठीक है, यहाँ पर ये क्या करेगा? स्पेस क्रिएट करेगा। आप कर्निंग वाले पॉइंट्स पे आए। ठीक है, आप यहाँ से भी वैल्यू को सेट कर सकते हैं, आप देखें। ठीक है, कितनी आपको वैल्यू इंक्रीज़ करनी है, आप यहाँ से वैल्यूज़ को इंक्रीज़ करें। देखें, जो हमारा स्पेस है वो भी यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 100 कर दूँ, तो देखें यहाँ पर
100 करने का हमें स्पेस मिल चुका है। ठीक है, तो आपके ऊपर है कि आपको कितनी यहाँ पर अपने दो करेक्टर्स के दरमियान स्पेसिंग रखना है। ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे स्टाइल्स होते हैं, ठीक है, जो कि थोड़े से डिज़ाइनिंग वेब साइट्स होते हैं, डिज़ाइनिंग फॉन्ट स्टाइल्स होता है उसके अंदर, तो हमें बिल्कुल सेम हर करेक्टर के अंदर सेम स्पेस नहीं मिलता है। ठीक है, कहीं ना कहीं कहीं स्पेस ज़्यादा होता है, कहीं पर कम। तो आप करने की मदद से अपने सारे वर्ड्स की जो स्पेसिंग है वो बिल्कुल इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, अपने अंदाजे के मुताबिक। ठीक है, यहाँ पर आप लोग सेट कर सकते हैं। अभी के लिए मैं इसको 0 कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर ट्रैकिंग का। ठीक है, अब ट्रैकिंग क्या काम करता है? ठीक है, मैं यहाँ पर एक साइट लिख रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल कम टू कोट। ठीक है, और ऑल्ट प्रेस करके इसकी एक डुप्लीकेट शिफ्ट के साथ, ताकि शिफ्ट बिल्कुल स्ट्रेट कॉपी करेगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ट्रेनिंग। ठीक है, ट्रेनिंग सेंटर। अच्छा, देखिए आपका जो मेन टॉपिक है, वो मेन ऑब्जेक्ट आपका ये है। ये जो हमारे पास सारा ट्रेनिंग सेंटर, ये हमारा एक स्लोगन या सब टाइटल भी हम इसे कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपने डिज़ाइनिंग के साथ साथ अपने टेक्स्ट की भी कंपैरिजन करते हैं, उसके अंदर भी हम शेडिंग वगैरह यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अभी अगर हमारा ये जो मेन टाइटल है वो बोल्ड है, साइज इसका इंक्रीज़ है, तो उसी के बनस्बत जो हमारा सब टाइटल होगा उसका साइज़ भी स्केल डाउन होगा। ठीक है, हम इसके स्टाइल्स को भी चेंज कर सकते हैं, ताकि ये दोनों क्या करें, आपस में थोड़ा सा डिफरेंट शेड क्रिएट करें। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले इसके फॉन्ट स्टाइल्स को चेंज कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल रेगुलर। अच्छा, ये पहले ही से रेगुलर है, तो इसके मैं फॉन्ट स्टाइल्स को यहाँ पे रखता हूँ पॉपिंस। ठीक है, पॉपिंस यहाँ पर मीडियम, और यहाँ से मैं इसके जो फॉन्ट स्टाइल्स है यहाँ से मैं इसे कर देता हूँ लाइट। ठीक है, इसके मैंने यहाँ पर लाइट कर दी। और यहाँ पर अगर मुझे इसे अपर केस करना है, मतलब कि जितने भी यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स हैं वो सारे कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट हो जाए, तो दो ऑप्शन है मेरे पास। या तो मैं नीचे आ जाऊँ, बिल्कुल यहाँ पर देखो ऑल कैप्स लिखा हुआ आ रहा है, अगर मैं क्लिक करूँगा ऑल कैप्स पे, तो ये सारे ही जो वर्ड्स हैं वो सारे अपर केस पे कन्वर्ट हो जाएंगे। और दूसरा ऑप्शन ये भी है कि आप टाइप पे जाएँ, चेंज केस का यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, अब यहाँ से भी अपर केस, लोअर केस, टाइटल केस और सेंटेंस केस यूज़ कर सकते हैं इन सारे केसेस को। ठीक है, अभी के लिए मैं यहाँ पर इसे बोल्ट अप्लाई करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर इसे लाइट, इसके साइज़ को भी मैं थोड़ा सा डिक्रीज़ करूँगा, फॉर एग्जांपल 48। इसे भी यहाँ से ऑल कैप्स। ठीक है, और यहाँ पर आपने लाजमी ये जो हमारे पास स्नैप टू ग्लाइफ आ रहा है, आपने इन सारे ऑप्शंस को चेक कर लेना है, ताकि क्या होगा, हमारे पास जो आप चेक करेंगे हमें इंटरसेक्ट भी करके दे रहे हैं, और आप यहाँ पे ग्रीन लाइन देखें जहाँ पे हमें ग्लेफ बाउंड भी बना रहा है। ठीक है, तो ये इस सारे ऑप्शंस को जो मैंने चेक किया हुआ ये इन्हीं वजह से पॉसिबल है। ठीक है, तो आपकी चीज़ें यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट अलाइन रहेंगी। मैं साइज़ को थोड़ा सा और डिक्रीज़ करूँगा। ठीक है, यहाँ पर जो हमारा फॉन्ट साइज़ है वो 41 है, मैं इसको होल नंबर पे कन्वर्ट कर देता हूँ 41। कुछ इससे पहले कुछ पॉइंट्स भी आ रहा था। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप ये चेक करें कि मैंने यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर तो लिख दिया, जबकि ये जो हमारे पास स्पेसिंग आ रही है, मुझे इस पूरे स्पेसिंग को क्या करना है, फिल करना है अपने टेक्स्ट की मदद से। अगर मैं इसको इस तरीके से स्ट्रेच कर दूँ, ठीक है, तो ये काफ़ी दिखने में बुरा लग रहा है। ठीक है, तो इसके लिए ये एक ऑप्शन है ट्रैकिंग का। ट्रैकिंग क्या करता है, हमारे करेक्टर्स के दरमियान कुछ स्पेसिंग क्रिएट करता है। ठीक है, कर्निंग किसी दो करेक्टर्स के दरमियान स्पेसिंग कर रहा है, और ट्रैकिंग ओवरऑल। ठीक है, जो हमने सिलेक्ट किया हुआ है, जिस टेक्स्ट को हमने सिलेक्ट किया हुआ है, ये इन सब के अंदर ट्रैकिंग मतलब कि स्पेसिंग क्रिएट करेगा। किस तरह, यहाँ पर मैं आपको वैल्यूज़ इंक्रीज करके दिखाता हूँ। बहुत ही अच्छा तरीका ये कि या तो आप खुद से यहाँ पर अपनी वैल्यूज़ को टाइप करें, या माउस कर्सर को इस ट्रैकिंग वाले ऑप्शंस पर लेकर आएँ, और माउस का जो स्क्रॉलर है उसको आप अप की तरफ, ऊपर की तरफ आप इसको स्नैप करें। तो यहाँ पर देखें आपकी जो ट्रैकिंग है वो सेट हो रही है। ठीक है, वैल्यूज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, और सबसे अच्छी बात ये कि मैं यहाँ पर एक ये काम कर लूँ कि एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ये जो
लाइन ड्रॉ कर लिया मैंने, ताकि इसको यहाँ पर मैं एक आउटलाइन कलर भी असाइन कर देता हूँ, ठीक है, ताकि जो हमारा अलाइनमेंट है वो बिल्कुल सेम रहे। क्योंकि जब हम यहाँ पर स्पेसिंग क्रिएट कर रहे हैं, ये ई के बाद भी स्पेसिंग क्रिएट कर रहे हैं, मतलब ट्रैकिंग, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल परफेक्ट। अब भले आप इस लाइन को डिलीट कर दें। तो अब यहाँ पर जो हमारा कॉम्बिनेशन है वो बिल्कुल परफेक्ट बन चुका है कम टू कोड ट्रेनिंग सेंटर का, ठीक है। तो यहाँ से आप ट्रैकिंग्स वगैरह किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, ये चीज़ें आपको क्लियर समझ में आ चुकी है। आप अपनी वैल्यू को 0 भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसी के बाद यहाँ पर मैं आपको और कुछ चीज़ें बताऊँ। इसकी मैं कॉपी ले लेता हूँ और यहाँ पर 0 कर लेता हूँ ट्रैकिंग को, ठीक है। फॉन्ट स्टाइल्स वगैरह भी मैं यहाँ से चेंज करूँगा, फॉर एग्जांपल सेमी कर लेता हूँ। देखिए, पहले जो हमारे पास बिल्कुल लास्ट पे हम आते हैं, ऑल कैप्स का एक ऑप्शन आ रहा है। उसी के बाद यहाँ पर जो हमें सेकंड ऑप्शन देखने को मिल रहा है वो स्मॉल कैप्स है, ठीक है। ये क्या करता है, स्मॉल कैप्स में कन्वर्ट कर देता है। पहला वर्ड जो लेटर है वो कैपिटल लेटर्स पे ही रहता है, जबकि जो हमारा उसके बाद वाले जितने भी लेटर्स है एक वर्ड के, वो उसे क्या कर देता है, स्मॉल कैप्स में कन्वर्ट कर देता है। और ये भी एक डिज़ाइन का एक पार्ट है, ठीक है। ये भी एक डिज़ाइन का एक पार्ट है, ठीक है। आप इसको यूज़ कर सकते हैं। वरना बेसिकली क्या होगा कि अगर हम यहाँ पे सेंटेंस केस यूज़ करेंगे, जैसे कि ये तो हमारा जो पहला लेटर है वो कैपिटल है, ठीक है, बाकी सारे यहाँ पर स्मॉल्स है। जबकि हमें यहाँ पर स्मॉल लेटर्स की साइज़ पे अगर अपर केस पे लेटर्स चाहिए तो अब यहाँ पर स्मॉल कैप्स को यूज़ कर सकते हैं। और ये भी एक डिज़ाइनिंग पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा होता है, ठीक है, टाइप टूल के फेसेस के अंदर। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है वो है सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट। ये हम काफ़ी एक तरीके से बचपन से ये चीज़ें पढ़ते हुए आ रहे हैं, सुपर स्क्रिप्ट क्या होती है और सब स्क्रिप्ट क्या होती है। जैसे अगर हम कोई भी 1.5 वैल्यू लिख रहे होते हैं तो वहाँ पर हम सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट का, या अगर हम कोई केमिकल्स का फॉर्मूला लिख रहे होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का H2 या वाटर का H2O, ठीक है, या ऑक्सीजन का हम कोई भी फार्मूला लिख रहे थे केमिकल, तो वहाँ पर हमें सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट की नीड होती है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ, टाइप टूल लिया मैंने, क्लिक किया और यहाँ पर मैं ऑल कैप्स स्मॉल कैप्स से अभी हटा देता हूँ चेक, ठीक है। और यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ H2O, ठीक है। H2O एक फार्मूला है ये वाटर का, ठीक है। अब जो हमारे 2 की जो वैल्यू है वो कहाँ पर होती है, स्मॉल साइज पे बॉटम पे, H के बॉटम पे होती है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इस 2 को सिलेक्ट करना है, ठीक है। आपने 2 को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप सब स्क्रिप्ट का आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये आपका एक वाटर का फॉर्मूला क्रिएट हो चुका है। या अगर आपको कोई 1.5 वैल्यू लिखनी है, मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ, जैसे कि अभी यहाँ पर देखें सब स्क्रिप्ट पर चेक लगा हुआ है, तो यहाँ पर सारी टेक्स्ट सब स्क्रिप्ट पर लिखा रही है। मैं इसको अनचेक कर देता हूँ। इस चीज़ का आपने लाजमी ख्याल रखना है, ठीक है। ये काफ़ी इशू कर रहे होते हैं, जब भी आपका काम हो जाए वहाँ से चेक हटा ले लाजमी। मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ 1.5, ठीक है। कभी कभार हम इस तरीके से टाइप करते हैं, जैसे यहाँ पर मैंने 11.5 टाइप किया, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरी वैल्यूज़ है 1 वो सुपर स्क्रिप्ट पे रहेगी, मतलब कि टॉप पे, और 2 की वैल्यू बॉटम पे रहेगी, मतलब कि सब स्क्रिप्ट। तो मैं सबसे पहले 1 को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से असाइन करता हूँ इसे सुपर स्क्रिप्ट। इसी तरीके से मैंने 2 को सिलेक्ट किया और यहाँ से असाइन करता हूँ इसे सब स्क्रिप्ट। तो ये हमारी एक एक्चुअल, जो हम जिस तरीके से कॉपीज़ वगैरह पे लिख रहे होते हैं 1.5, तो यहाँ पर हमारा वो वैल्यू सेट हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट के अंदर भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है। आप अपने टेक्स्ट के अंदर भी सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट को आप लोग यूज़ कर सकते हैं काफ़ी ईजी, ठीक है। यहाँ से मैं दोबारा से अनचेक इसे कर देता हूँ, ताकि आने वाले जो भी मैं न्यू टाइप टूल को लूँगा वहाँ पर वो हमारा नॉर्मली यहाँ पर शो होगा। उसके बाद 2 ऑप्शंस और आ रहे हैं, एक हमारे पास अंडरलाइन का ऑप्शन है और दूसरा है स्ट्राइक थ्रू, ठीक है। अंडरलाइन का ऑप्शन सिंपल, अगर कोई भी आपको हेडिंग्स को, या कोई आपकी ऐसा सेंटेंस है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या आप कोई हेडिंग्स क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, अपने किसी भी ब्रोचर या फ्लायर्स के अंदर आप अगर कोई हेडिंग्स वगैरह क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर भी आप किसी भी चीज़ को सामने मतलब बोल्ड करने के लिए, वाज़ा करने के लिए आप अंडरलाइन को भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। या कोई फिल द ब्लैंक्स वगैरह पार्ट पे भी आप यहाँ पे
अंडरलाइन को आप लोग यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है वो है स्ट्राइक थ्रू। सबसे पहले मैं अंडरलाइन पर से चेक हटा देता हूँ और स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू क्या करता है, यहाँ पर हमारे सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कर देता है, मतलब कट कर देता है। ये ज़्यादातर रेटिंग के ऊपर होता है, मतलब कोई भी रेट्स वगैरह, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर मैं टाइप ये कर देता हूँ कि टेक्स्ट टूल की मदद से और ये हमारा रेट है फॉर एग्जांपल 199, ठीक है, रुपीज़। इसे मैं, ठीक है, और यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल 50% ऑफ टाइप कर दूँ और ऑफ के बाद हमारा रेट कितना बन रहा है, यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ फॉर एग्जांपल 549, ठीक है। तो आप लोगों ने काफ़ी ऑनलाइन स्टोर्स वगैरह पे देखा होगा या किसी भी मार्ट्स या मॉल्स वगैरह पे इसी तरीके से हमारे पास क्या होता है, स्ट्राइक थ्रू। इन सब के ऊपर से मैं स्ट्राइक थ्रू हटा देता हूँ, ठीक है। सेम यहाँ से भी, ताकि सिर्फ इसके ऊपर स्ट्राइक थ्रू अप्लाई हो। तो यहाँ पर एक कट का साइन भी आ चुका है कि भाई ये पहले जो हमारे पास इसकी वैल्यू थी, मतलब जो इसका रेट था इस प्रोडक्ट का, कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, वो 1099 रुपीज़ था, 1000, और 50% ऑफ के बाद ये 549 का हो गया। तो ये वैल्यू यहाँ से कट हो गई, मतलब कि ये वैल्यू हमारी करंट नहीं है, करंट हमारी ये वैल्यू। तो आप इस तरीके से स्ट्राइक थ्रो को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद कुछ और ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं, जैसे कि अब ये लास्ट वाले जो 4 ऑप्शंस आ रहे हैं इसे हम एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले वर्टिकल स्केल, उसके बाद हॉरिजॉन्टल स्केल। अच्छा, वर्टिकल स्केल में क्या है कि यहाँ से आप अपने हाइट इंक्रीज़ कर सकते हैं और डिक्रीज़। जैसे यहाँ पर आप प्रीव्यू चेक करें, हमारे फॉन्ट फेसेस जो है उनकी हाइट क्या हो रही है, इंक्रीज़ भी हो रही है, ठीक है, ओनली हाइट, और डिक्रीज़ भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप ऐसा लगे कि भाई आपका फॉन्ट की जो हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा है तो आप विथ जो हाइट है कम कर सकते हैं, ठीक है। अगर विथ आप देख रहे हैं कि भाई विथ कम है, ठीक है, तो आप विथ इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप देख रहे हैं कि भाई विथ ज़्यादा है तो आप कम भी कर सकते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये आपके ऊपर है कि आपकी डिज़ाइनिंग के ऊपर है, आप कब इन ऑप्शंस को यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ रहा है सेट द बेस लाइन शिफ्ट, ठीक है। अब बेस लाइन क्या है, देखिए यहाँ पर गौर से आप लोगों ने देखना है। अगर मैं अपने टेक्स्ट पर सिलेक्शन टूल लेकर आऊँ, होवर कर रहा हूँ, तो नीचे क्या आ रहा है, ये बेस लाइन आ रहा है, ठीक है। अभी तक हमारे पास कोई बाउंडिंग बॉक्स नहीं बना क्योंकि मैंने क्लिक नहीं किया। जब मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पर बाउंडिंग बॉक्स भी शो हो जाएगा और आप इस मेरे टेक्स्ट के नीचे देखें कि हमारा बेस लाइन आ रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से 4 को सिलेक्ट करूँ और बेस लाइन पर अपना वैल्यू सेट करूँ, तो आप देखें क्या हो रहा है कि जो बेस लाइन से ऊपर की तरफ हमारा शेप जा रहा है, जो हमारा टेक्स्ट है या कोई भी वैल्यूज़ है वो टॉप पे जा रही है। ये भी हम कभी कभार डिज़ाइनिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, मल्टीपल्स को। जिस तरीके से मैं इसको भी, ठीक है, आप डाउन पे भी लेके जा सकते हैं। देखिए माइनस पे वैल्यू आ रही है, बेस लाइन के नीचे भी आप अपने टेक्स्ट को लेके जा सकते हैं, ठीक है, और टॉप पे भी। और आपने देखा होगा इस टाइप का डिज़ाइंस वगैरह कभी कभार हुआ होता है, ठीक है। तो वो बेस लाइन होता है हमारे पास, करेक्टर के अंदर आपको ये ऑप्शन मिलेगा बेस लाइन का। इसकी मदद से आप इस बेस लाइन से अपने करेक्टर को टॉप पे और बॉटम पर लेकर आ सकते हैं, ठीक है। लास्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास है करेक्टर रोटेशन का, ठीक है। मतलब कि अगर हमें अपने करेक्टर्स को रोटेट करना है, रोटेशन मीन्स रोटेट, ठीक है, तो हम इस ऑप्शन को यूज़ करेंगे। किस तरह, मैं दोबारा से सिलेक्ट करता हूँ, इस F को मैंने सिलेक्ट किया। अगर मुझे अपने किसी भी करेक्टर को रोटेट करना है तो यहाँ पर आप चेक करें कि मैं उसे रोटेट कर सकता हूँ इस तरह, ठीक है। इसको डाउन टूवर्ड्स भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है, ये देखें। तो आप इस तरीके से अपने डिज़ाइनिंग को एक यूनिक, एक मॉडर्न, एक एलिगेंट टाइप दे सकते हैं, ठीक है, अपने टेक्स्ट को। क्योंकि देखें हर चीज़ ये नहीं है कि आप सिर्फ शेप की मदद से डिज़ाइन करेंगे। आपने शेप्स को तो यूज़ किया है, साथ ही साथ मैटर आपका टेक्स्ट भी करता है। तो आप कोशिश करेंगे उस अच्छे फॉन्ट स्टाइल को यूज़ करें जो ट्रेंडिंग पर है, जो ट्रेंडिंग पर अभी चल रहे हैं, ठीक है। अच्छे से यहाँ पर डिज़ाइन क्रिएट करें टेक्स्ट की मदद से, कंपैरिजन अच्छा सा करें, पेयरिंग अच्छा बनाएं अपने टेक्स्ट का, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैंने इन 2 टेक्स्ट का देखें कंपेयर बनाया है, एक काफ़ी बोल्ड है, एक बोल्ड
नहीं है, बिल्कुल लाइट है, लेकिन इसकी स्पेसिंग आप यहाँ पर चेक करें, ठीक है, वो ज़्यादा है। तो इस तरीके से आप पेयरिंग वगैरह लाजमी बनाएं अपने टेक्स्ट की भी, ताकि आपको डिज़ाइनिंग और टेक्स्ट की जो स्टाइलिंग है वो अच्छा लगे आपके किसी भी डिज़ाइनिंग के ऊपर, ठीक है। और आप नेट से भी पेयरिंग बना सकते हैं कि भाई अगर मैं पॉपिंस को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, जस्ट लाइक पॉपिंस पेयरिंग फॉन्ट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ, ये 1 मिनट जी, मैं यहाँ पर इसको वेरीफाई कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखें ये आपको पेयरिंग्स बता दिया है कि भाई पॉपिंस के साथ आप जीटी हैप्टिक फॉन्ट्स को भी यूज़ कर सकते हैं, पॉपिंस के साथ आप टाइम पोस्ट फॉन्ट्स को भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, पॉपिंस के साथ आप बैगनेट फॉन्ट को भी यूज़ कर सकते हैं, पॉपिंस के साथ आप रोबोटो फॉन्ट्स को भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पेयरिंग बता रहे हैं कि अगर आपने ये फॉन्ट यूज़ किया हुआ है तो आप इसके साथ इस फॉन्ट को यूज़ कर सकते हैं, तो ये इसका पेयर है, ठीक है। जैसे यहाँ पर अभी मैंने ये हमारे पास पॉपिंस आ रहे हैं, जबकि ये फॉन्ट हमारे पास कौन सा है, पेनस्क्रिप्ट है। तो यहाँ पर मैं रोबोटो को यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है, जैसे यहाँ पर ये मुझे बता रहा है पेयरिंग, ये इंटर को यूज़ कर सकता हूँ या आईटीसी क्लियर फेस को यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे रोबोटो का फॉन्ट अवेलेबल है, मैं यहाँ पर आके टाइप कर लेता हूँ रोबोटो, जो फॉन्ट फेस है वो है रोबोटो। ये देखें रोबोटो हमारे पास आ रहा है, मैंने रोबोटो को सिलेक्ट किया। अब रोबोटो के जो स्टाइल्स हैं वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है, लाइट है, लाइट इटैलिक है, ठीक है। इटैलिक क्या करता है, थोड़ा सा कर्व हो जाता है जैसे कि स्क्यू, ठीक है, मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ऑनली लाइट को भी यूज़ कर सकता हूँ। अभी यहाँ पर जो हमारी ट्रैकिंग है वो ज़्यादा है, मैं यहाँ पे कम कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको सेट, अच्छा, अगर आप इन दोनों को सिलेक्ट करें, इन दोनों को, और यहाँ से आके आप जब इसको अलाइन करेंगे सेंटर, तो ये चीज़ें यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये सेंटर नहीं हुआ सही से, यहाँ पर स्पेसिंग ज़्यादा है, यहाँ पर भी, क्योंकि जब आप टेक्स्ट पर क्लिक करें तो बाउंडिंग बॉक्स के बाद भी स्पेसिंग है, और यहाँ पर भी आप देखें इसमें नहीं है बाउंडिंग बॉक्स के बाद स्पेसिंग, ठीक है। तो आपने यहाँ पे कोशिश करना है कि जैसे जिस तरीके से मैंने लाइन लेके दोनों को अलाइन किया था, आप सेम उसी तरीके से इसको अलाइन कर लें अपने टेक्स्ट को, ठीक है। यहाँ पे अलाइनमेंट टूल आपका प्रॉपर काम नहीं करता है, ठीक है। तो ये हमारा एक पेयरिंग यहाँ पर फॉन्ट बन चुका है। तो आप इस तरीके से भी गूगल पर आएँ, आके टाइप करेंगे, बहुत सारे आपको यहाँ पर वेबसाइट्स भी मिलेंगी जहाँ पर ये आपको गाइड भी प्रॉपर कर रहा होगा, प्रीव्यू भी दिखा रहा होगा। तो मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, जैसे यहाँ पर ये दिखा रहा है, 1 मिनट दीजिए ज़रा, अब ये देखें, ठीक है, हमें दिखा भी रहा है प्रीव्यू। तो आप फॉन्ट्स को इस तरीके से आप इनकी पेयरिंग वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर और भी बहुत सारे फॉन्ट्स पेयरिंग एग्जांपल्स दे रहे हैं, टैनर सेंस, ठीक है, इंटर है हमारे पास, सेल्फ मॉडर्न है, सोफिया प्रो है। तो आप इन फॉन्ट्स को भी कोशिश करें कि आप लोग डाउनलोड कर लें, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ तक शायद आपको करेक्टर पैनल, जो हमारा करेक्टर टैब है, वो बिल्कुल क्लियर हो चुका है। ऐसा ही है स्टूडेंट्स, एक थंब का रिएक्शन जल्दी से दे दें। ओके जी, आगे चलते हैं हम। अब कुछ इसी टाइप टूल्स के अंदर और भी काफ़ी सारे टूल्स हैं, तो ज़रा हम इनको डिस्कस करते हैं। उनके लिए मैं ये काम करूँगा कि इन सबको यहाँ पर डिलीट कर दूँगा। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि जब भी आप किसी भी क्लाइंट्स के लिए डिज़ाइन करें, ठीक है, तो आपने कोशिश ये करना है कि जब आपका डिज़ाइन प्रॉपर हो जाए तो आप यहाँ पर उससे ये काम करें कि आप कन्वर्ट कर दें इसको क्रिएट आउटलाइंस पे, ठीक है। पहले आप इसकी एक कॉपी ले लें ऑल्ट प्रेस करके, ताकि अगर नेक्स्ट टाइम क्लाइंट्स ने आपसे कोई रिवीजन करवाना है, कोई चेंजेस करवाना है, तो आपको पता हो कि आपने कौन सा फॉन्ट स्टाइल्स, कौन सा फॉन्ट फेसेस आपने यूज़ किया है, और आपने इस फॉन्ट्स को सिलेक्ट करके क्रिएट आउटलाइंस कर देना है, ताकि अब ये एडिटेबल नहीं रहा, ये इसके ऊपर अब कुछ चीज़ एडिट नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर मैं टाइप टूल लूँ तो देखें यहाँ पर ये सिलेक्शन इसके ऊपर बन चुका है, एडिट नहीं हो सकता है। तो आपने यही कोशिश करना है कि जब भी आप क्लाइंट को फाइल दें तो आपने क्रिएट आउटलाइंस लाजमी कर देना है, ताकि एडिटिंग यहाँ पर नहीं हो सके आपके टेक्स्ट के अंदर,
ठीक है, लाजमी इस बात का ख्याल रखना है और इसकी एक कॉपी ले लेनी है जो कि आप यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, ताकि आपको पता हो, याद रहे कि आपने कौन से फॉन्ट स्टाइल्स को, कौन से फॉन्ट फेस को आपने यूज़ किया है इस डिज़ाइनिंग के अंदर। ठीक है, अभी के लिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब हमारे पास टाइप टूल के बाद जो टूल आ रहा है उसका नाम है एरिया टाइप टूल। ठीक है, ये क्या काम करता है एरिया टाइप टूल? ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। अभी जो हम यहाँ पे टाइप टूल पढ़ रहे थे, जैसे मैं इसको ड्रॉ कर रहा था, ठीक है, तो इसी के अंदर हमारे पास सारा टेक्स्ट था। मैं इसके फॉन्ट स्टाइल्स को भी चेंज कर देता हूँ, पॉपिंस ही रख लेता हूँ। ठीक है, पॉपिंस रेगुलर, और यहाँ से ये रोटेट हुआ हुआ है, इसको मैं यहाँ पर 0 कर लेता हूँ। ठीक है, परफेक्ट। तो यहाँ पर जो है हमारा ये एरिया टाइप है। ठीक है, इसके बाहर हमारा कोई भी टेक्स्ट नहीं जाएगा। अगर मैं इसको एरिया टाइप से हटा के पॉइंट वाइज कर दूँ तो अब मैं इसी के आगे कंटिन्यू कर सकता हूँ अपने इसी लाइन को। ठीक है, मैं जो भी चाहूँ यहाँ पर लिखना वो एक लाइन पर लिखता रहेगा। ठीक है, मतलब इस लाइन के अंदर वो लिखता रहेगा। ठीक है, ये हमारा एरिया टाइप है। अब पॉइंट टूल के अंदर क्या होता है कि आपने यहाँ पर टेक्स्ट टूल लेके क्लिक किया, अब आप यहाँ पर कुछ भी लिखते जाओ, वो एक लाइन से ही सारी टेक्स्ट आपकी लिखाते जाएगी। ठीक है, वहाँ से आपका लाइन ब्रेक नहीं होगा, पेज के बाहर से लाइन ब्रेक नहीं होगा। तो उसके लिए आपने क्या काम करना है, आपने इस सर्कल के ऊपर डबल क्लिक करना है ताकि ये पॉइंट टूल से कन्वर्ट हो जाए एरिया टूल पे। ठीक है, अब आपने इसकी साइज़ को इंक्रीज़ कर देना है, तो अब ये इसी एरिया के अंदर आपका सारा टेक्स्ट मौजूद रहेगा, मतलब इस एरिया के बाहर आपका कोई भी टेक्स्ट नहीं जाएगा। ठीक है, अब अगर आपने अभी, तो यहाँ पर हम सिंपल सा एक स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप को ड्रॉ करके टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं। जबकि अगर हमें अपने स्टाइल्स को चेंज करना है, टेक्स्ट स्टाइल्स को, मैं यहाँ पर रेक्टेंगल टूल लेके ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, ये इस तरह, और हमारे पास यहाँ पे अगर रोटेट टूल के ही बराबर में स्केल टूल का ऑप्शन आ रहा है और इसी के अंदर शेयर टूल है, जहाँ से मैं इसको थोड़ा सा शेयर भी कर देता हूँ। ठीक है, जो कि आप ट्रांसफॉर्म टैब से भी जाके यहाँ से शेयर वाला ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आपको कितना शेयर करना है, ठीक है, आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है, तो या तो अब इस शेयर को यूज़ कर लें या आप खुद से ही यहाँ पर आप शेयर्स कर सकते हैं। आपके पास यहाँ पे शेयर टूल मौजूद है इस तरीके से। अच्छा, अब क्या है कि मुझे जो टेक्स्ट लिखना है वो इसी शेप्स का, जो यहाँ पर वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस आ रहा है, और जो इसका शेप डिज़ाइन है, इसी तरीके से मुझे अपने टेक्स्ट को यहाँ पे टाइप करना है। तो यहाँ पर मेरे पास टूल है एरिया टाइप टूल, जो कि अगर आप यहाँ पर अंदर आके क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये आपको एरर देगा, यू मस्ट क्लिक ऑन अ नन कंपाउंड नन मास्किंग पाथ और क्रिएट टेक्स्ट इनसाइड अ पाथ। कि अगर आप शेप पर आने के बाद क्लिक करेंगे तो ये काम नहीं करेगा। आपने क्या करना है, इसके पाथ पे आना है। ठीक है, इसकी आउटलाइन पे, भले यहाँ पर आउटलाइन नहीं है लेकिन एक पाथ है, आप इस पाथ पर आके जैसे ही आप क्लिक करेंगे जो आपका टेक्स्ट है, ठीक है, मैं इसके साइज़ को थोड़ा सा और कम कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल 24, ठीक है, या 10। ठीक है, और यहाँ पर मैं कुछ डमी टेक्स्ट को यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल लॉरेम इप्सन, और मैं यहाँ से जाके ये हमारा डमी टेक्स्ट होता है। ये एक वेबसाइट है लॉरेम इप्सन की, जहाँ से हम डमी टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर कोई कॉपीराइट्स वगैरह नहीं लगता है, तो मैं यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी मैं इसकी वैल्यू को ज़रा 0 कर दूँ। ठीक है, वरना आप देख रहे थे यहाँ पर ये टॉप पे आ रहा था, यहाँ पर ये ट्रैकिंग है, इसको भी मैं यहाँ पर 0 कर देता हूँ। ठीक है, परफेक्ट। अच्छा जी, तो अब आप यहाँ पे देखें, इसके मैं साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेता हूँ 18। तो मैंने यहाँ पर जैसे ही एरिया टाइप टूल लिया तो और पाथ पर क्लिक किया, तो अब यहाँ पर चेक करें, जो हमारा टेक्स्ट है वो इस पाथ के बाहर नहीं जा रहा है। ठीक है, वो इस पाथ के बाहर नहीं जा रहा है, और एक काफ़ी इंटेंस है यहाँ पर हमें डिज़ाइन देखने को मिल रहा है। और आप इसके अलाइनमेंट्स को भी, टेक्स्ट अलाइनमेंट्स को चेंज कर सकते हैं। आप करेक्टर टैब पे आपको एक और टैब मिलेगा पैराग्राफ का, जहाँ पे आपको यहाँ पर, अभी जो अलाइन है वो हमारा लेफ़्ट है, क्योंकि यूजुअली इंग्लिश जो हम टाइप करते हैं वो लाइन लेफ़्ट होता है।
ठीक है, आप इसे सेंटर कर सकते हैं, इसकी अलाइनमेंट को अलाइन राइट कर सकते हैं। तो आप देखें यहाँ पर राइट से ये लिख कर आ रहा है। आप इसे जस्टिफाई विथ लास्ट लाइन अलाइन लेफ्ट, मतलब कि ये जस्टिफाई हो जाएगा और जो लास्ट लाइन होगा वो अलाइन लेफ्ट पे ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर देखें ये सारी चीज़ें जस्टिफाई हो गई दोनों तरफ से बिल्कुल बैलेंस। ठीक है, लेकिन लास्ट वाला लाइन यहाँ पे जस्टिफाई नहीं हुआ। ठीक है, आप चाहते हैं कि भाई जस्टिफाई हो जाए और लास्ट वाला लाइन सेंटर पर आ जाए, तो आप देखिए जस्टिफाई है, लास्ट वाला लाइन सेंटर पर आ चुका है। इस तरीके से लास्ट वाला लाइन आप राइट पे भी लेकर जा सकते हैं और ऑल टू ऑल भी आप जस्टिफाई ऑल लाइन्स भी आप कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखें जस्टिफाई हमारा ऑल लाइन्स हो गया और काफ़ी ये मज़ेदार सा एक शेप्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक शेप्स के अंदर जो हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है जिस स्टेट पर एक डिज़ाइन यहाँ पर हमें यूनिक सा मिल रहा है। तो आप इसके लिए यहाँ पर एरिया टाइप टूल को यूज़ करेंगे। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी स्क्वायर या रेक्टेंगल पर ही यूज़ करें, आप किसी भी शेप पर। अगर मैं यहाँ पर पॉलीगॉन टूल को ड्रॉ कर दूँ, ठीक है, आप सेम काम यहाँ पर भी कर सकते हैं। टाइप एरिया टाइप टूल, लाजमी ख्याल रखें कि आपने पाथ पर आके क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे पाथ पे, क्या होगा कि आपका जो टेक्स्ट है वो इस शेप के अंदर फिल हो जाएगा और जो भी आपकी पैराग्राफ की अलाइनमेंट से सेम उसी तरीके से। ठीक है, उसी के नीचे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। पहला ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे, अगर मैं सिलेक्ट करूँ, जो पहला यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ये क्या करेगा आपका लेफ्ट इंडेंट, मतलब कि लेफ्ट से स्पेस क्रिएट करेगा। अगर मैं लेफ्ट इंडेंट के ऊपर क्लिक करूँ तो देखें ये लेफ्ट से स्पेस क्रिएट कर रहा है। ठीक है, ज़ीरो कर लेते हैं। इसी तरीके से ये हमारे पास राइट इंडेंट आ रहा है। ठीक है, ये क्या करेगा राइट साइड की तरफ से स्पेस क्रिएट करेगा। सॉरी, मैं माइनस वैल्यू पे जा रहा था। तो अब यहाँ पर देखें ये राइट साइड की तरफ स्पेस क्रिएट कर रहा है। ठीक है, इसकी भी वैल्यू भी मैं दोबारा ज़ीरो कर देता हूँ। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट लाइन लेफ्ट इंडेंट, मतलब कि सिर्फ फर्स्ट लाइन यहाँ पे क्या होगा लेफ्ट इंडेंट होगा। आप देखें सिर्फ टॉप वाला लाइन इंडेंट पे जा रहा है, बाकी सारी चीज़ें हमारे पास प्रॉपर वहीं पर है। ठीक है, तो आप इस ऑप्शन को आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर स्पेस बिफोर पैराग्राफ, आपको स्पेसिंग चाहिए, आप यहाँ पर स्पेसिंग ले सकते हैं अपने अभी यहाँ पर देखें कोई पैराग्राफ नहीं है। अगर यहाँ पर मैं दो पैराग्राफ्स को टाइप कर दूँ, ठीक है, इसी के बाद मैं एक और यहाँ पर पैराग्राफ को पेस्ट करूँ। ठीक है, अब दो पैराग्राफ हो गए, मैंने कॉपी ली हुई थी, मैंने उसी को पेस्ट किया। अब अगर यहाँ से मैं पैराग्राफ स्पेसिंग लूँ, तो यहाँ देखिए जहाँ हमारा पैराग्राफ एंड हो रहा था वहीं से क्या आ रही है, थोड़ी सी स्पेसिंग आ रही है। ठीक है, ये हमारे पास टॉप पे स्पेसिंग आ रही है। अगर आपको बिफोर स्पेसिंग चाहिए, मतलब स्पेस आफ्टर पैराग्राफ चाहिए, तो भी आप कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है, आप ये टॉप की तरफ आप चले जाएंगे, ओवरलैपिंग हो रहा है हमारे टेक्स्ट का। तो ये काफ़ी कमाल का ऑप्शन है पैराग्राफ के, पैराग्राफ टैब भी, तो आप इसको लाजमी यूज़ करें। और इसी से रिलेटेड यहाँ पर जो अभी मैंने आपको लीडिंग का ऑप्शन नहीं बताया, लीडिंग भी यही काम करता है हमारे। ये तो पैराग्राफ स्पेसिंग क्रिएट कर रहे हैं ना। ठीक है, यहाँ पर मैं ज़ीरो कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ से इसे भी ज़ीरो। ठीक है, तो ये जो पैराग्राफ स्पेसिंग क्रिएट कर रहे हैं, जबकि करेक्टर्स के अंदर जो ये हमारे पास लीडिंग का ऑप्शन आ रहा है, ये हमारे लाइंस के बीच में स्पेस क्रिएट करता है। मतलब कि जो पहला लाइन और दूसरे लाइन के बीच में जो स्पेस है, ये उसको कम या ज़्यादा इंक्रीज या डिक्रीज़ करता है। जैसे कि यहाँ पर मैं अभी 21 वैल्यू है। ठीक है, अगर मैं इसको इंक्रीज़ करूँ तो आप देखें जो हमारी स्पेसिंग है इन दोनों लाइन्स के दरमियान, बिटवीन द टू लाइन्स जो हमारे पास स्पेसिंग आ रही है, अब यहाँ पर कम या ज़्यादा हो रही है। ये देखें, ठीक है, आपको कम करना है आप कम कर लें। और जैसे हमारा टेक्स्ट पाथ के बाहर जा रहा है, यहाँ पर आपको एक रेड कलर का साइन भी मिल रहा है स्क्वायर का, जहाँ से आप क्लिक करके आप ये बता रहे हैं कि आपका जो फॉन्ट साइज़ है वो पाथ के बाहर भी है। तो आप कोशिश करें अपने पाथ को इस तरीके से इंक्रीज़ कर लें। ठीक है, तो ये भी काफ़ी कमाल का ऑप्शन है। स्पेसिंग आपको कम करनी है, ठीक है, ज़्यादा करनी है। देखिए बिल्कुल हमने स्पेसिंग को कितना कम कर दिया। ठीक है, चीज़ें समझ में नहीं आ रही कि क्या लिखा हुआ है। ठीक है, इसको भी हम डिज़ाइनिंग के लिए कभी कभार यूज़ करते हैं कि स्पेसिंग बिल्कुल ही कम रखते हैं। ठीक है, या आप स्पेसिंग को, कोई चीज़ आपके पेज पे मटेरियल आपका कम है लेकिन आपको अपने पेज को बिल्कुल फुलफिल करना है, तो आप अपने स्पेसिंग, लाइन की स्पेसिंग को भी आप इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं ईजी। तो ये कमाल्स के ऑप्शंस हैं इलस्ट्रेटर के अंदर। ठीक है, क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक बात चीज़ें आई हैं आपको समझ में? परफेक्ट, आगे चलते हैं फिर। ठीक है, और थोड़ा सा कवर करते हैं। उसके बाद जो हमारे पास टूल है उसका नाम है टाइप ऑन अ पाथ टूल। टाइप ऑन अ
पाथ टूल, मतलब कि ये पाथ पे काम करेगा। ठीक है, किस तरह, यहाँ पर देखें, अगर मैं यहाँ पर एलिप्स को ड्रॉ करूँ, ठीक है, यहाँ पर चाहे आप स्ट्रोक ले लें, ठीक है, स्ट्रोक अभी मैं कर लेता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर मैं टाइप टूल पर आऊँ और आने के बाद टाइप ऑन अ पाथ टूल को सिलेक्ट करूँ। तो ये जो हमारा पाथ है ये इस पाथ पे वर्क करेगा। ठीक है, आपने इसके अंदर आके क्लिक नहीं करना है, शेप के अंदर आपने इस पाथ पर आके क्लिक करना है। आप जैसे इस पाथ पर क्लिक करेंगे, देखें क्या हुआ, इस पाथ के बाहर जो बेस लाइन है उसके बाहर हमारा एक टेक्स्ट उसी शेप्स के साथ क्या हो चुका है, यहाँ पर टेक्स्ट हमारा टाइप हो चुका है। और आप किसी भी शेप्स के ऊपर इसको आप यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो इलिप्स हो चाहे वो स्टार हो। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको करके दिखाता हूँ, स्टार्स के ऊपर टाइप होना पाथ टूल में पाथ पे आऊँ तो आप देखिए ये स्टार के जो पाथ हैं उस तरीके से यहाँ पर टेक्स्ट हमारा फिल हो रहा है। ठीक है, अब आपको इसका फॉन्ट साइज़ क्या रखना है, कम रखना है, ज़्यादा, आपको फॉन्ट साइज़ को यहाँ से आप इंक्रीज़ डिक्रीज़ यहाँ पर आप कर सकते हैं ईजी। ठीक है, यहाँ पे मैं अगर 24 कर लूँ, ठीक है, यहाँ पे टाइप टूल पर आऊँ, कंट्रोल ए, यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ कम टू कोट। ठीक है, यहाँ पर मैंने कम टू कोड टाइप किया। अच्छा जी, एक चीज़ इशू क्या हो रहा है, एक चीज़ मैं आपको, सबसे पहले पैराग्राफ्स को मैं यहाँ पर वापस से अलाइन लेफ़्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यही इशू आ रहा था, तो अलाइन लेफ़्ट किया, अब कंट्रोल ए, और यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ कम टू कोड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, कम टू कोड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो अब आप यहाँ पर देखें कि हमारे पास जो टेक्स्ट लिखा रहा है इस बेस लाइन पर लिखा रहा है, मतलब कि राउंड। ठीक है, अगर जबकि आपको अभी देखें आपको इसको सेंटर पे करना है या इसकी रोटेट करना है इसे, तो एक ऑप्शन ये कि आप रोटेट इस तरीके से आए कॉर्नर्स पे और इस चीज़ को इस तरीके से रोटेट कर लें। ठीक है, एक पार्ट तो ये आपका। ठीक है, और कोशिश करें कि कंट्रोल आर प्रेस कर लें, अपने कंट्रोल आर से आपके पास गाइडलाइन आ जाएगा और आप एक गाइडलाइन भी यहाँ पर ले आएँ ताकि आपको चीज़ें बिल्कुल यहाँ पर परफेक्ट मिले। तो आप देखें ये दोनों तरफ से हमारे पास परफेक्ट है, बिल्कुल सेंटर पर है। ठीक है, मैं राइट क्लिक करके हाइड कर देता हूँ अपने गाइड को। ठीक है अच्छा, और उसके अलावा आपके पास यहाँ पर देखिए एक लाइन्स आ रही है। ठीक है, यहाँ पर आप फोकस करें कि एक लाइन है और इस लाइन की मदद से भी आप क्या कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट को राउंड करवा सकते हैं। ठीक है, ये देखें, आप चेक करेंगे मैं किस तरीके से इसको राउंड कर रहा हूँ, जहाँ पर भी मुझे इसे यूज़ करना है मैं वहाँ पर इसको मूव कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत ही ईजी। अब आप अगर अपने टेक्स्ट को इसके बाहर लेकर आएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर ये इशू करेगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए 3 लाइन्स आ रही हैं, अगर मैं एक लाइन को बाहर ले आऊँ, ठीक है, इसको, तो यहाँ पर क्या करेगा ये, अगर ये बाहर आ चुके तो हमारा टेक्स्ट यहाँ पर हाइड हो चुका है। तो आपने कोशिश करना है कि इसको बाहर नहीं आने दें, इसको अंदर ही रखें। इस लाइंस के, इस वाले लाइंस के आपने इस वाली लाइन को अंदर ही रखना है, वरना वो चीज़ क्या हो जाएगी, हाइड हो जाएगी। ठीक है, और इस वाली लाइन की मदद से आप चीज़ों को रोटेट वगैरह कर सकते हैं ईजी। मैं इस पर आगे क्लिक करता हूँ, सॉरी। ठीक है, इस पॉइंट पे तो यहाँ पर देखें काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है। ठीक है, कंट्रोल Z करते हैं। अच्छा जी, परफेक्ट। ठीक है, एक तो ये हमारे पास आपको चीज़ें समझ में आ गई। अब यही काम अगर आपको इस बेस लाइन के अंदर करना है, अभी जो हमारे पास ये बेस लाइन के बाहर हमारा ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, अगर यही काम आपको अंदर की जानिब करना है, मतलब कि देखें ऐसा भी होता है ना कि अगर मैं इसी की एक कॉपी ले लूँ, मैं लेयर्स पैनल पे जाता हूँ। ठीक है, या यहाँ पे मैं काम करता हूँ, एक और इलिप्स को ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि मैं आपको दोनों में कंपैरिजन बता सकूँ। ठीक है, यहाँ पर आउटलाइन, टाइप ऑन अ पाथ टूल, और मैं यहाँ पर क्लिक कर, ठीक है, और यहाँ पे भी मैं टाइप कर लेता हूँ, जैसे कि अपना नाम टाइप कर लेता हूँ। ठीक है, चीज़ों को मैं यहाँ पर सबसे पहले सेंटर में कर लूँगा इस पॉइंट की, इस लाइन की मदद से। ठीक है, अब मुझे ये चीज़ अगर नीचे लिखनी है इस जगह पे, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, हमारे पास उल्टा उल्टा लिख कर आ रहा है, जबकि मुझे यहाँ पर ये चीज़ बिल्कुल स्ट्रेट चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये काम क्या कर सकता हूँ, ठीक है, कि इसे अगर मैं
लेकर आऊँ इस जगह पे, ठीक है, और इसको मैं अंदर की तरफ मूव कर दूँ। ठीक है, इस तरीके से मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं, डायरेक्ट मैंने माउस पर क्लिक किया। ठीक है, और जो आप देखें जिस लाइन की मदद से मैं इसको आगे पीछे मूव कर रहा हूँ, उसी लाइन की मदद से मैंने क्या किया, बेस लाइन के अंदर अंदर ड्रैग कर दिया अपने इस टेक्स्ट को। तो वो टेक्स्ट हमारा अंदर की जानिब चले गया, और देखिए बिल्कुल यहाँ पर वो अंदर स्ट्रेट है। ठीक है, यहाँ पर आप चेक करें, बिल्कुल क्या है, स्ट्रेट। और आप यहाँ से इसको दोबारा से सेट कर लें, इसकी अलाइनमेंट्स को, इसकी पोजीशंस को। तो ये देखें, अब ये रोटेट भी बिल्कुल परफेक्ट हुआ है, और चीज़ें भी ये अंदर की तरफ बिल्कुल सीधी हैं। ठीक है, पहले उल्टा टेक्स्ट आ रहा था लिखा हुआ, अब यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट है। आप इसको भी यहाँ पर अपने डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, या तो आप चाहें यहाँ पर डबल आप सर्कल लें। ठीक है, एक सर्कल के ऊपर आप ये टॉप पर इस तरीके से लिखें, सेकंड पे आप इस तरीके से यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अब चीज़ें आपको बेस लाइन के अंदर चाहिए। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर एक इशू होगा कि अगर मैं यहाँ पर कोई टेक्स्ट यहाँ पर टाइप करूँगा तो सर्कल्स बनने में यहाँ पर इशू होगा हमें काफ़ी। ठीक है, अगर मैं इसको बॉटम पे रखूँ, सॉरी, यहाँ पर कंट्रोल जेड, दोनों को सिलेक्ट करूँ, इसे मैं रखूँ यहाँ पे बॉटम पे। ठीक है, सिर्फ ओनली अंदर वाले इसे, ठीक है, इस जगह थोड़ा सा इसको ऊपर कर ये पर। अब अगर यहाँ पर मैं सर्कल को ड्रॉ करूँगा ना, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास दोनों तरफ से इक्वल नहीं रहेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया एक सर्कल, तो आप देखें दोनों तरफ से इक्वल नहीं है, कहीं पे स्पेसिंग ज़्यादा है, कहीं पे कम है। ठीक है, और ये वाला जो हमारा बेस लाइन है, वो बेस लाइन के अंदर टेक्स्ट आ रहा है, जबकि इस वाले बेस लाइन के ये बाहर है। तो आपको इसी के अंदर चाहिए ये वाला टेक्स्ट, तो आप किस तरीके से कर सकते हैं, अगर आप अंदर इसको करेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैं क्लिक करूँ इसको, ठीक है, और इसको अंदर की तरफ मूव कर दूँ। 1 मिनट, ये इस लाइन पर मैं आके इसको, ये वाली लाइन आ रही ये रही, इसको मैं अंदर की तरफ मूव कर दूँ तो ये अंदर इस तरीके से लिखा हुआ आएगा। ठीक है, जबकि मुझे यही स्ट्रेट चीज़ बेस लाइन के अंदर चाहिए। तो जब आप पाथ टूल पर आने के बाद डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर टाइप ऑन पाथ ऑप्शन का टैब ओपन हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे इफेक्ट्स आ रहे हैं, इफेक्ट्स के अंदर स्क्यू आ रहा है, आप स्क्यू कर सकते हैं। ठीक है, स्पेसिंग आपको कितनी रखनी है, यहाँ से आप स्पेसिंग को सेट करें। प्रीव्यू के ऊपर लाजमी चेक लगा लें ताकि आपको प्रीव्यू मिलता रहे। ठीक है, आप यहाँ पर स्क्यू कर सकते हैं, ये देखें स्क्यू हो रहा है हमारा इफेक्ट। 3D रिबन चाहिए आपको, स्टेयर्स टैब पे चाहिए। ठीक है, स्टेयर्स में जैसे कि सीढ़ी होता है, ठीक है, 1 बाय 1 स्टेप हम ऊपर की तरफ चढ़ते हैं। ग्रेविटी टाइप पे आपको चाहिए, आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, 3D रिबन यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, 3D टाइप पे नॉर्मली हम यहाँ पर रैम्बो रखते हैं। आज यहाँ पर देखिए अलाइन टू पाथ, अलाइन टू पाथ के अंदर क्या आ रहा है, बेस लाइन। ठीक है, अगर आप इसको असेंडर करना चाहते हैं, आप इसको असेंडर कर लें, देखें ये अंदर की तरफ आ चुका है। आपको डिसेंडर करना है, आप डिसेंडर कर लें, ये बेस लाइन के ऊपर चले गए। ठीक है, तो स्पेसिंग ज़्यादा आ चुकी है। आपको स्टैंडर्ड करना है तो आप स्टैंडर्ड कर लें, ये उस बेस लाइन के स्टैंडर्ड पर है, टॉप पर भी है और बॉटम पर भी है। आप बेस लाइन पर शिफ्ट करना चाह रहे हैं, आप बेस लाइन पर शिफ्ट कर दें। अब ये हमारे बेस लाइन से बिल्कुल मर्ज हो चुका है। ठीक है, और ये स्पेसिंग भी इसकी यहाँ पर आ रही है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, फ्लिप भी कर सकते हैं आप। ये देखें आपका फ्लिप हो चुका है। ठीक है, तो ये काफ़ी कमाल का ऑप्शन है टाइप ऑन पाथ टूल। आपने डिज़ाइन, जब हम आगे की तरफ चलेंगे तो हम इसको और डिस्कस लाजमी प्रॉपर तरीके से इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी आपको शायद यहाँ पर ये तीनों टूल्स, टाइप टूल, एरिया टाइप टूल और टाइप ऑन पाथ टूल आपको समझ में आ चुके होंगे। ऐसा ही है स्टूडेंट्स, किसी का कोई सवाल है? ठीक है, तो आज की क्लास स्टूडेंट्स हम यहीं तक रखते हैं, और मैं आपको टूल्स आगे इंशाल्लाह अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा, वरना काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो अगली क्लास के लिए इन सारे टूल्स को हम रखते हैं। ठीक है, आज की क्लास को यहीं तक, इंशाल्लाह कल की क्लास में आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे एक न्यू टॉपिक के साथ, न्यू टूल्स के साथ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।